नमस्ते। भारतीय संस्कृति में एक कहावत है, पहले वो आपको इग्नोर करते हैं, फिर हंसते हैं, फिर लड़ते हैं और फिर आप जीत जाते हो। आज मैं इस स्टेज पर खड़ा हूं सिर्फ इसलिए कि मैं उस फाइनल स्टेज में पहुंच चुका हूं। लोग मुझे कॉपी कर रहे हैं और मैं आज आपको यही बताने आया हूं। रियल सक्सेस वो नहीं है जब आपकी बैंक बैलेंस में 8-9 जीरोस लग जाते हैं। रियल सक्सेस वो है जब लोग आपको देखकर अपना जीवन बदलने की कोशिश करने लगते हैं। मेरा नाम आर्यन है, मैं 27 साल का हूं। मैं वो लड़का हूं जो 19 साल की उम्र में घर से भाग गया था क्योंकि पापा ने कहा था बेटा इंजीनियरिंग कर लो, सेफ रहेगा। मैंने कहा पापा सेफ रहना है तो घर में ही बैठ जाते हैं, सपने देखने का क्या फायदा। आज वही पापा मेरे इंस्टाग्राम रील्स फॉरवर्ड करते हैं अपने दोस्तों को और कहते हैं मेरा बेटा बोल रहा है। ये सक्सेस है भाई। मैं जब 22 साल का था तो मेरा स्टार्टअप फेल हो गया था। 47 लाख रुपए डूब गए थे। दोस्त लोग हंस रहे थे, रिलेटिव्स बोल रहे थे देखा हीरो बनता था। मैं रात को 3 बजे रोता था और सोचता था कि शायद मैं गलत था। फिर मैंने एक नया काम शुरू किया, कंटेंट क्रिएशन ऑन इंडियन यूथ मेंटालिटी। मैंने जो बातें बोली वो किसी ने नहीं बोली थी उस तरीके से, इंग्लिश में, बिना फिल्टर के, बिना फेक एक्सेंट के। आज वही स्टाइल, वही टोन, वही थंबनेल स्टाइल 100 लड़के कॉपी कर रहे हैं। जब मैं उनका वीडियो देखता हूं तो लगता है जैसे मैं खुद मिरर में देख रहा हूं। और मैं हंस पड़ा था पहली बार, क्योंकि समझ गया मैं जीत गया। सक्सेस तब नहीं होती जब आप फरारी खरीद लेते हो। सक्सेस तब होती है जब मोहल्ले का लड़का जो कल तक बाइक पे साइलेंसर लगा के शोर मचाता था, आज आपकी तरह बाल बढ़ा रहा है, आपकी तरह बोल रहा है, आपकी तरह जिम जा रहा है, क्योंकि उसने आप में कुछ ऐसा देखा जो उसने कभी नहीं देखा। मैं एक बार भोपाल के एक कॉलेज में गया था स्पीच देने। एक लड़का मिला 19 साल का। उसने मुझसे कहा भाई मैं आपकी जैसे बनना चाहता हूं। मैंने कहा भाई आर्यन नाम का सिर्फ एक ही है, तू अपना वर्जन बना। उसने कहा नहीं भाई मैं तो आपका बायो भी सेम रखूंगा, बिल्डिंग इन पब्लिक, फेल्ड वंस, विनिंग नाउ। मैं हंस पड़ा। फिर सोचा ये तो अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट है यार। लोग आपको कॉपी तब करते हैं जब आपने कुछ ऐसा कर दिया जो वो खुद नहीं कर पाए। आपको याद है 2010-2012 का टाइम, जब विराट कोहली ने अग्रेसिव बैटिंग शुरू की। उससे पहले इंडियन क्रिकेट में सिर्फ डिफेंस और सर्वाइवल था। फिर विराट आया, कवर ड्राइव मार के बाउंड्री पे खड़ा हो जाता था, जैसे बोल रहा हो अभी तो शुरू किया है। आज हर गली का लड़का विराट बनने की प्रैक्टिस कर रहा है, बियर्ड रख रहा है, टैटू बनवा रहा है, जिम में बीस्ट मोड लिख रहा है। विराट ने जीता तो बहुत कुछ, लेकिन उसकी असली जीत यह है कि उसने एक पूरी जेनरेशन का एटीट्यूड बदल दिया। यही सक्सेस है। मैं जब छोटा था तब सचिन तेंदुलकर को देखता था। हर बच्चा सचिन बनना चाहता था। फिर एक टाइम आया जब लोग बोलने लगे सचिन एरा खत्म। फिर विराट आया, फिर अब शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल सब विराट की कॉपी कर रहे हैं। मतलब जीतने वाला बदलता रहता है, लेकिन जो ट्रेंड सेट करता है वो इमॉर्टल हो जाता है। आप सोचो, जब धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस शुरू किया था लोग हंस रहे थे। आज हर मारवाड़ी, गुजराती, बनिया लड़का बिजनेस में आते ही बोलता है मुझे अंबानी बनना है। मतलब वो इंस्पिरेशन नहीं, वो बेंचमार्क बन गया। आज जोमैटो है तो हर शहर में 10 लोकल जोमोटा, स्विगिटो, फूड पांडा लोकल खुल रहे हैं। दीपिंदर गोयल की सक्सेस ये नहीं कि उसकी कंपनी $1 बिलियन की हो गई। सक्सेस ये है कि उसने दिखा दिया कि एक मिडिल क्लास इंडियन भी ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। और अब हर लड़का वही ड्रीम देख रहा है। लोग बोलते हैं कॉपिंग गलत है। अरे भाई, कॉपिंग तब गलत है जब आप मीडियोकर हो। जब आप एक्सेप्शनल हो तो कॉपिंग भी लोग प्राउडली करते हैं। मैं जब किसी का वीडियो देखता हूं जो मेरा स्टाइल कॉपी कर रहा है, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे खुशी होती है, क्योंकि मतलब मेरा मैसेज पहुंच रहा है। मतलब जो बात मैं 3 साल पहले गलत समझ रहा था वो बात अब लोग समझ रहे हैं, चाहे मेरा नाम लेके या ना लेके। मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग आपको कॉपी करते हैं वो आपके सबसे बड़े फैंस होते हैं। वो आपको इतना सीरियसली लेते हैं कि अपनी आइडेंटिटी तक छोड़ देते हैं। ये कोई छोटी बात है क्या? मैं एक बार जयपुर में था, एक लड़का मिला, मुझे देखते ही बोला आर्यन भाई। मैंने कहा हाँ बोल। उसने कहा भाई आप मेरे इंस्पिरेशन हो। फिर उसने अपना फोन निकाला और मुझे अपना इंस्टाग्राम दिखाया। बायो सेम, कंटेंट स्टाइल सेम, थंबनेल कलर स्कीम सेम, इवन कैप्शन का फॉन्ट सेम। मैंने कहा भाई तू तो मुझसे भी ज्यादा परफेक्ट कॉपी कर रहा है। वो हंस पड़ा और बोला भाई मैं तो बस आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। उस दिन समझ गया सक्सेस का मतलब यह है कि आपने किसी की जिंदगी में इतना बड़ा होल कर दिया है कि वो उस होल को फिल करने के लिए आप ही बनना चाहता है। आजकल लोग बोलते हैं
कंटेंट सैचुरेटेड हो गया। अरे भाई, जब तक लोग कॉपी कर रहे हैं मतलब मार्केट में जगह है। जब लोग कॉपी करना बंद कर देंगे तब समझना मार्केट डेड हो गया। जब तक लोग आपको कॉपी कर रहे हैं मतलब आप रेलेवेंट हो, मतलब आप अलाइव हो। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, कॉपी मत करो किसी को। बन जाओ इतना जबरदस्त कि लोग आपको कॉपी करने पे मजबूर हो जाए। अपना स्टाइल बनाओ, अपना वॉइस बनाओ, अपना एटीट्यूड बनाओ। लोग पहले इग्नोर करेंगे, फिर क्रिटिसाइज करेंगे, फिर कॉपी करेंगे और फिर आप लेजेंड बन जाओगे। मैंने अपने करियर में सबसे ज्यादा दुख तब मिला जब लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे थे। सबसे ज्यादा सुख तब मिला जब लोग मुझे कॉपी करने लगे, क्योंकि तब समझ आया कि जो बात मैं 5 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था वो बात अब लोग फील कर रहे हैं। आज मैं इस स्टेज पर खड़ा हूं और नीचे 500 लड़के लड़कियां बैठी हैं। इनमें से कुछ लोग कल से मेरा स्टाइल कॉपी करेंगे, कुछ लोग मेरा कैप्शन कॉपी करेंगे, कुछ लोग मेरी तरह बाल बढ़ाएंगे। और मैं उन सबको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे बता दिया कि मैं सही रास्ते पर हूं। सक्सेस मनी नहीं है, सक्सेस फेम नहीं है। सक्सेस वो है जब एक 17 साल का लड़का मध्य प्रदेश के किसी गांव से आपका वीडियो देख के सोचता है, भाई अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और फिर वो उठता है, मेहनत करता है और एक दिन आपको मैसेज करता है, भाई आज मेरा फर्स्ट 1 लाख आया। वो पल सक्सेस है। तो आज से एक प्रॉमिस करो, आप वो बनोगे जिसको लोग कॉपी करने के लिए अपनी असली पहचान तक छोड़ दें। आप वो बनोगे जिसके बाद वाली जनरेशन बोले, हाँ यार उसने ही तो ट्रेंड सेट किया था। जय हिंद। और याद रखना, अगर आज लोग आपको कॉपी नहीं कर रहे हैं मतलब आप अभी तक काफी नहीं हो। बी सो गुड दैट दे हैव नो ऑप्शन बट टू कॉपी यू। थैंक यू। आजकल लोग बोलते हैं कंटेंट सैचुरेटेड हो गया। अरे भाई, जब तक लोग कॉपी कर रहे हैं मतलब मार्केट में जगह है। जब लोग कॉपी करना बंद कर देंगे तब समझना मार्केट डेड हो गया। जब तक लोग आपको कॉपी कर रहे हैं मतलब आप रेलेवेंट हो, मतलब आप अलाइव हो। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, कॉपी मत करो किसी को। बन जाओ इतना जबरदस्त कि लोग आपको कॉपी करने पे मजबूर हो जाए। अपना स्टाइल बनाओ, अपना वॉइस बनाओ, अपना एटीट्यूड बनाओ। लोग पहले इग्नोर करेंगे, फिर क्रिटिसाइज करेंगे, फिर कॉपी करेंगे और फिर आप लेजेंड बन जाओगे। मैंने अपने करियर में सबसे ज्यादा दुख तब मिला जब लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे थे। सबसे ज्यादा सुख तब मिला जब लोग मुझे कॉपी करने लगे, क्योंकि तब समझ आया कि जो बात मैं 5 साल से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था वो बात अब लोग फील कर रहे हैं। आज मैं इस स्टेज पर खड़ा हूं और नीचे 500 लड़के लड़कियां बैठी हैं। इनमें से कुछ लोग कल से मेरा स्टाइल कॉपी करेंगे, कुछ लोग मेरा कैप्शन कॉपी करेंगे, कुछ लोग मेरी तरह बाल बढ़ाएंगे। और मैं उन सबको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे बता दिया कि मैं सही रास्ते पर हूं। सक्सेस मनी नहीं है, सक्सेस फेम नहीं है। सक्सेस वो है जब एक 17 साल का लड़का मध्य प्रदेश के किसी गांव से आपका वीडियो देख के सोचता है, भाई अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और फिर वो उठता है, मेहनत करता है और एक दिन आपको मैसेज करता है, भाई आज मेरा फर्स्ट 1 लाख आया। वो पल सक्सेस है। तो आज से एक प्रॉमिस करो, आप वो बनोगे जिसको लोग कॉपी करने के लिए अपनी असली पहचान तक छोड़ दें। आप वो बनोगे जिसके बाद वाली जनरेशन बोले, हाँ यार उसने ही तो ट्रेंड सेट किया था। जय हिंद। और याद रखना, अगर आज लोग आपको कॉपी नहीं कर रहे हैं मतलब आप अभी तक काफी नहीं हो। बी सो गुड दैट दे हैव नो ऑप्शन बट टू कॉपी यू। थैंक यू।